कैसे कभी कभी सिर्फ एक जोक, एक व्लॉग का क्लिप या फिर एक कैजुअल सा कमेंट किसी सेलिब्रिटी की सालों से बनाई क्लीन इमेज पर भी काफी सीरियस एलिगेशंस और क्वेश्चंस खड़े कर सकता है। इसका फिलहाल परफेक्ट एग्जांपल है भारती सिंह और उनके अराउंड चल रही कंट्रोवर्सीज। मतलब लोगों का ये पूछना है कि क्या कॉमेडी के नाम पर कुछ भी बाउंड्रीज को क्रॉस किया जा सकता है, और जस्टिफिकेशन में ये बोल देना कि क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या जस्टिफाइड है या नहीं। सो क्लियरली इस वीडियो में हम बात करेंगे भारती सिंह के अराउंड हो रही अभी 3 मेजर कंट्रोवर्सीज या कहो पब्लिक डिस्कशंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने आयशा खान पर रिसेंटली अपने शो में जो स्टेटमेंट दिया था उसके अराउंड उन पर जो बॉडी शेमिंग के एलिगेशंस लग रहे हैं उस बारे में, और दूसरा कि कैसे कपिल शर्मा को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताने के बाद भी भारती सिंह ने उनकी मूवी का पूरा क्लाइमेक्स ही अपने व्लॉग में दिखा दिया, और तो और ऑडियंस के इतना कॉल आउट करने के बाद भी उसे ट्रिम नहीं किया गया है। एंड थर्ड इन द लास्ट उनके हस्बैंड हर्ष के बिहेवियर एंड उनके सन के टुवर्ड्स खुद भारती का बिहेवियर कैसे टाइम एंड अगेन ऑडियंस पॉइंट आउट करती है उनके व्लॉग्स के थ्रू। बस उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मोमेंट की जहाँ से ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, यानी कि भारती के शो लाफ्टर शेफ के रिसेंट एपिसोड के बारे में। तो होता ये है कि कपिल शर्मा अपनी रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म के प्रमोशंस के लिए अपनी पूरी टीम के साथ इस शो पर गए हुए थे, और उन्हीं में से आयशा भी एज अ गेस्ट वहाँ पर आई थी, जो बिग बॉस के बाद काफी स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज अपनी बना चुकी हैं। वहीं शो के दौरान ना भारती सिंह उन्हीं पर एक कमेंट पास करती हैं where she was trying to say कि जब आयशा खान वहाँ पर एंटर होती है शो में, तो भारती को ऐसा लग रहा था कि कृष्णा अभिषेक वापस से गेटअप लेकर आ गए अपना। अब हालांकि इसके तुरंत बाद शी एडेड कि वो लंबी है ना इतनी, इसलिए उन्हें ऐसा लगा था। लेकिन यहीं से ना ऑडियंस जरूर डिवाइड हो गई थी। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक इम्प्रॉम्प्टू जोक है जिसे थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जो यहाँ पर अपीयरेंस बेस्ड कंपैरिजन किया गया है ना, उससे आयशा विजिबली अनकंफर्टेबल दिख रही थी और एक जोक की बाउंड्री यहाँ पर क्रॉस हुई है। अब देखो लोगों ने आयशा के फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हुए हैं, वो बहुत अनकंफर्टेबल दिख रही थी, ये सब तो पॉइंट आउट किया ही था। लेकिन जब ये एग्जैक्ट मोमेंट हो रहा था ना, तो पारुल गुलाटी, जिसे आप मालकिन की तरह जानते होगे, वो शार्क टैंक से काफी ज्यादा फेमस हुई थी ना, हाँ वही, तो उन्होंने ना तभी जाकर भारती से बोला था कि ये नहीं बोलना था, और इसके तुरंत रिप्लाई में ना भारती ने ये बोल दिया था कि सॉरी मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। और भारती की ये लाइन से ना उन्हें और ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलने लगा। मतलब लोगों का ये मानना था कि ये कौन सा डिफेंस स्टेटमेंट होता है। अब देखो पब्लिक आई में ना मोस्टली भारती सिंह की इमेज काफी कॉन्फिडेंट एंड एक ऐसे पर्सन की बनी हुई है जिन्होंने कभी भी अपने जोक्स के थ्रू ऐसी लाइन को क्रॉस नहीं किया है जिनसे कोई ऐसी ह्यूज कंट्रोवर्सीज हुई हो। अब हालांकि खुद के वेट को लेकर, अपीयरेंस को लेकर वो काफी बार मजाक बनाती आई हैं, और उन्होंने ना काफी इंटरव्यूज में ये चीज बोली भी है कि उन्हें सालों तक अपने वेट के लिए टॉन्ट किया गया था, जिसके बाद उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया कि ठीक है वो फिर अपने ही वेट के अराउंड जोक्स क्रैक करेंगी, फिर कौन हंस लेगा। और शायद इसीलिए ना लोगों का ये पूछना है कि अगर आप खुद इस पेन से गुजरी हो तो किसी और की बॉडी या अपीयरेंस पर ऐसा जोक करने की क्या जरूरत थी। अब देखो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कॉमेडी का फॉर्मेट होता है, स्क्रिप्ट पहले से होती है, और ये वाली सिचुएशन ना इम्प्रॉम्प्टू लग रही थी काफी ज्यादा, और लोगों का ये मानना था कि वो आपकी वहाँ पर कंटेस्टेंट नहीं थी। मतलब जैसे कि बाकी लोगों के साथ ऐसे टाइप के जोक्स किए जाते हैं एंड दैट्स फाइन, वो लोग हंसने लगते हैं, वो भी यूज्ड टू हो गए हैं। लेकिन क्योंकि आयशा तो वहाँ पर एज अ गेस्ट आई हुई थी ना, तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि ऐसा कमेंट पास करने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और इसी वजह से ना ये पूरी कंट्रोवर्सी पर एक ऑडियंस का बड़ा सेक्शन है जो ये मानता है कि जोक हो सकता है कि इंटेंशनली ना किया हो भारती ने, उसे लगा हो कि ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू कुछ बोल देती हूँ, थोड़ा फनी हो जाएगा, जैसे वो अपने शो में करती रहती हैं। लेकिन उसका एग्जीक्यूशन और टाइमिंग एंड आई मस्ट से कि वो स्टेटमेंट ही काफी गलत वे से प्रोजेक्ट हो गया। और देखो आप मानो या ना मानो, लेकिन आज की जो ऑडियंस है ना वो पहले से ज्यादा अवेयर भी हो गई है और इन चीजों को लेके सेंसिटिव भी हो गई है। क्योंकि देखो पहले के शोज के टाइम पर या पहले काफी कैजुअल होता था, किसी को भी ऐसे बॉडी, हाइट, वेट शेम कर देते थे लोग, और इतना ज्यादा लोग माइंड भी नहीं करते थे। लेकिन क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर इन चीजों को लेकर अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है, मेंटल हेल्थ को लेकर लोग अब ज्यादा बात करने लगे हैं ना, तो उनका ये मानना है कि किसी को भी ऐसे पॉइंट पर आप हर्ट मत करो जिससे उसके दिमाग में उस चीज का ट्रॉमा बिल्ड हो जाए। नाउ सी टॉकिंग अबाउट भारती सिंह बिहेवियर, तो अभी कपिल शर्मा की ना रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है। I mean, आपको पता होगा उसका फर्स्ट पार्ट भी आ चुका है, किस किस को प्यार करूं, जिसके लिए कपिल शर्मा ने काफी ग्रैंड प्रीमियर होस्ट किया था। काफी सारे क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज भी वहां पर गई हुई थी, और भारती सिंह भी वहीं इनवाइटेड थी। और भारती और कपिल का काफी क्लोज बॉन्ड है। मतलब भारती ने काफी बार इसे हाईलाइट किया है कि वो कपिल को अपना भाई ही मानती हैं। अब क्योंकि भारती सिंह एक व्लॉगर भी हैं, तो ऑफ कोर्स उन्होंने वहाँ व्लॉग किया होगा एंड दैट्स नॉट एन
कम्युनिकेशन इशू, क्योंकि सौरभ जोशी भी वहाँ पर थे और अर्चना पूरन सिंह भी वहाँ पर थी और ये सब लोग व्लॉग कर रहे थे। जिसके बाद तीनों ने ही अपने चैनल्स पर व्लॉग्स को शेयर किया है। पर पता है डिफरेंस क्या है कि ना तो सौरभ जोशी ने ना ही अर्चना पूरन सिंह ने अपने व्लॉग्स में कहीं भी कपिल शर्मा की मूवी का वो जो मेन क्लाइमेक्स है ना वो रिवील किया है। लेकिन गेस व्हाट, भारती सिंह जो कपिल शर्मा की इतनी अच्छी फ्रेंड है, बहन है, उन्होंने पूरा का पूरा क्लाइमेक्स ही अपने व्लॉग में दिखा दिया है। और सोने पे सुहागा लोगों के इतना पॉइंट आउट करने के बाद भी उन्होंने उस क्लिप को ट्रिम नहीं किया है और भारती सिंह के व्लॉग्स पर काफी व्यूज आते हैं एंड ऐसे ही वहाँ पर भी काफी व्यूज हैं। मतलब आप ऑडियंस का आर्ग्यूमेंट समझ रहे हो कितना सिंपल है कि रिव्यूअर्स जो होते हैं ना यूट्यूब पर भी या कहीं भी, वो अवॉइड करते हैं कि क्लाइमेक्स के बारे में बात ना की जाए। अरे अगर आपने वही बता दिया तो मूवी देखने कौन जाएगा। मतलब अभी तो वैसे ही धुरंधर मूवी ने इसे ओवरशैडो कर दिया है, ऊपर से आपने क्लाइमेक्स ही बता दिया, तो जो पिक्चर देखने जाना भी चाहते होंगे वो सोचेंगे छोड़ो ना, OTT पे आएगी तब देख लेंगे। और ऐसा भी नहीं था कि किसी स्ट्रेंजर की फिल्म थी, आपको पता नहीं था, आपकी क्लोज फ्रेंड की पिक्चर है, आपको पता है कितना एफर्ट गया है और वैसे भी टाइम सेंसिटिव है, दूसरी पिक्चर इतना आउटशाइन कर रही है, उनकी पिक्चर इतना नोटिस भी नहीं हो रही, तो ऐसे में आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। अब देखो कुछ लोग इसे सपोर्ट करते हुए ये बोल रहे हैं कि क्या पता व्लॉग में एक्सीडेंटली ये चीज चली गई हो, एडिट करना भूल गए हो, तो चलो ये भी मान लिया, पूरा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया भारती को कि ये गलती से हो गया था। लेकिन इतने टाइम से जब लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं तो क्यों उस क्लिप को एडिट नहीं किया गया वहाँ से। मतलब फिर तो ऑडियंस ने यही कंक्लूड कर लिया ना कि कंटेंट कॉन्शियसली अप्रूव किया गया है और इसी वजह से लोग भारती को भी जेलस का टैग भी दे रहे हैं। और सिर्फ भारती ही नहीं, काफी बार उनके हस्बैंड हर्ष के बिहेवियर को भी लोगों ने काफी प्रॉब्लमैटिक बताया है, स्पेशली टुवर्ड्स भारती इन देयर व्लॉग। मतलब भारती ना अभी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है, तो वो भी जो व्लॉग्स बना रही हैं उसको लेकर लोग ये पॉइंट आउट करते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर भी हर्ष की साइड से भारती को सपोर्ट करते हुए नहीं देखा जाता, डिस्पाइट वो बोलती भी है तब भी। मतलब उनकी रिक्वेस्ट को काफी कैजुअली ब्रश ऑफ कर दिया जाता है, बाद में देख लेंगे वाला एटीट्यूड लोग अभी काफी पॉइंट आउट करते हैं हर्ष में। एंड इवन अभी भारती के व्लॉग का ना एक और क्लिप वायरल हुआ था जहाँ पर भारती अपने सन यानी कि गोला से ये बोल रही होती है कि इन लड़कियों में से कौन ज्यादा सुंदर है। और आप देखना वहाँ पर वो बच्चा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस कॉन्वर्सेशन में, उसको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन क्योंकि उससे रिपीटेडली वो क्वेश्चन 1, 2, 3 टाइम्स पूछा जाता है, इसके बाद वो रिप्लाई कर देता है। अब आप बोलोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मम्मी ने पूछा, बच्चे ने रिप्लाई कर दिया। तो देखो लोगों का ये मानना है कि अभी वो कितना छोटा बच्चा है और आप क्या पेरेंटिंग दे रहे हो उसको, जो आप अभी से उसके दिमाग में वो डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज को फिट कर रहे हो कि कौन सुंदर है और कौन नहीं। मतलब आजकल लोग इस चीज को कितना कॉशियसली देखते हैं कि ऐसी वो कोई चीज ना खुद बोले ना अपने बच्चों तक पहुंचने दे। लेकिन उस सब के बाद भी भारती का ये बिहेवियर लोगों ने बहुत पॉइंट आउट किया। अब देखो इस वीडियो से मेरा कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि भारती सिंह बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक ही है। नो डाउट यार उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, आउटसाइडर थी वो इस इंडस्ट्री में, एंड एज अ फीमेल कॉमेडियन उन्होंने कितनी एफर्ट्स दिए हैं, कितना टाइम, कितने हाईज एंड लोज को फेस किया है, तब जाके आज उन्होंने अपना इतना बड़ा नाम बनाया है जो अनडिनाइबल है। और उनकी कॉमिक टाइमिंग को लोग बहुत पसंद भी करते हैं। लेकिन जस्ट अभी जो इंसिडेंट्स हुए ना उससे बस लोगों ने यही पूछा कि क्या सक्सेस के साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस भी इंसान की इवॉल्व नहीं होनी चाहिए। बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि मेरे इंटरप्रिटेशन से आप अग्री करते हो या नहीं। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।